नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट हमारा डेली इसी टाइम आता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो या बिहार दरोगा या रेलवे एनटीपीसी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हमारे प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सॉल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। और दोस्तों यदि अब तक आपने हमारे मास्टर वीडियो को नहीं देखा है तो उन्हें जरूर देखिए, क्योंकि वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सही मास्टर वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। जातक कहानियां किस प्राचीन भाषा में रचित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पाली में। जातक कथाओं से महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उदयन। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम विहार भिक्षु संघ को दान में दिया था। नेक्स्ट है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मौर्य राजवंश ने। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एलिफेंटा की गुफा। यह महाराष्ट्र में स्थित है। यहां से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरे किससे निर्मित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल खड़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व के रखे जाने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मृदभांड। दोस्तों पुरातात्विक साक्ष्यों से अलग अलग कालों में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कालीबंगा हरियाणा। दोस्तों कालीबंगा हरियाणा में नहीं बल्कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इटली के यात्री का क्या नाम था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, निकोलो डी कोंटी। यह देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इनमें से कौन सा बहमनी सुल्तान ने अपनी राजधानी गुलबर्ग से बिदर स्थानांतरित की? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अहमद शाह वली। इसने बिदर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रखा था। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रज्मनामा। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुमंत। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे, सी ऑप्शन होगा। औरंगजेब द्वारा इन्हें इस्लाम ग्रहण नहीं किए जाने के कारण कठोर यातना देकर इनकी हत्या कर दी गई थी। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से स्वराज की मांग पहली बार करने का श्रेय दादा भाई नौरोजी को जाता है। स्वराज आम आदमी के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सी आर दास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति का अध्यक्ष कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, हिंदू कॉलेज कलकत्ता। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता था?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोपाल हरि देशमुख। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। 1880 ईस्वी में गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य भी रहे थे। ये स्त्री शिक्षा के पुरजोर समर्थक थे तथा देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास के रूप में ही इन्होंने हाथ से बुने हुए खादी के वस्त्र पहनकर 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे ये गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1789, 1789 ईस्वी में। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडक्लिफ ने। भारत के विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण के लिए रेडक्लिफ की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई थी। इसी समिति द्वारा नियुक्त रेखा जो है, तय की गई रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा बनी और इस सीमा रेखा को इसलिए रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आत्मीय सभा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। वर्ष 1920 में लाहौर में लाला लाजपत राय द्वारा उर्दू का कौन सा समाचार पत्र आरंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर के समय बिछाई गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी के समय में। भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच बिछाई गई थी। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 लाख व्यक्ति पर। कांडलापत्तन कहां पर स्थित है? कांडलापत्तन कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ये आंसर होगा। डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन कहां किया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल का आयोजन जो है जैसलमेर में किया जाता है। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, छठ पूजा। छठ पूजा में जो है सूर्य की पूजा की जाती है और यहाँ खास बात यह है कि उगते हुए सूर्य के साथ साथ डूबते हुए सूर्य की भी पूजा इसमें की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संथाल, छत्तीसगढ़। संथाल जो है छत्तीसगढ़ में नहीं बल्कि झारखंड और उड़ीसा, मुख्यतः झारखंड के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़ा निकोबार, ग्रेट निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश में भेड़ा घाट पर स्थित है और मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, नर्मदा नदी पर। इसकी ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए प्रमुख मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम की। नेक्स्ट है,
भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन की गंभीर समस्या से जूझ रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन में से ऑप्शन बी, शिवालिक पहाड़ियों का आपात क्षेत्र। और इससे भी ज्यादा जो मृदा अपरदन की समस्या से हमारे यहाँ जूझता है क्षेत्र, वो है चंबल तथा यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र। वहां पर सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एजोला। एजोला एनाबीना को जो है जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सेनोजोइक युग में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी का सर्वाधिक समीप का तारा सूर्य है। सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। इसकी शुरुआत जो है 2001 ईस्वी में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 महानगरों, तत्कालीन जो 4 महानगर थे 2001 में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनको सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। यही है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिमालय के शीतोष्ण पेटी में निम्नलिखित में से किस एक वृक्ष का बाहुल्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवदार। और यह जो है 1500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गहरा समुद्र। गहरे समुद्र की स्थिति में डेल्टा का निर्माण नहीं होता है। बाकी चट्टान, ज्वार भाटा और तेज हवाएं, ये चीजें हैं डेल्टा के निर्माण को बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं करती हैं। मुख्यतः गहरा समुद्र होने पर डेल्टा का निर्माण संभव नहीं है। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 7वीं। किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? सबसे अधिक सदस्य संख्या किसमें है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, असम। इसमें असम के जनजातीय क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। निम्न में से एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा अनुच्छेद 371 जी जोड़कर मिजोरम को भारतीय संघ में राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। 20 फरवरी 1987 को मिजोरम भारतीय संघ का 23वां राज्य बना। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 13 मई 2002 को। 13 मई 2002 को इसका स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया, 50वां वर्षगांठ। यानी कि इसे 50 साल पहले 13 मई 1952 को गठन किया गया था भारतीय संसद का। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के निम्नलिखित में से किस धारा में भारतीय दंड संहिता के कतिपय उपबंधों का लागू होना उपबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, धारा 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति
लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट की जांच करती है। इसमें लोक लेखा की संसदीय समिति के विषय में तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 एवं 3। डी आंसर हो जाएगा 1, 2 एवं 3। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 124(2) में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना पद त्याग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। बी आंसर होगा 21 का आंसर होगा ऑप्शन बी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया के कितने हैं? विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया के 6 देश हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है चीन, दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा स्थान अमेरिका का है, और 10 देशों में जो 6 एशिया के हैं वे हैं चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और रूस। निम्न में से कौन बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। यानी कि बाकी जो 3 ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, कौशल का अभाव, जनशक्ति नियोजन का अभाव, ये तीनों जो हैं ये बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी निर्यात के लिए आयात की गई वस्तु। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत कब तक कुल प्रजनन दर टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक लाने का लक्ष्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2025 तक। और TFR को 2.1 तक जो है इसे प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। यानी कि जितनी जनसंख्या हर साल गुजर रही है उतना ही नया आने, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत में 2018-19 में सर्वाधिक FDI अंतरप्रवाह किस देश से हुआ? 2018-19 में सर्वाधिक FDI अंतरप्रवाह किस देश से हुआ? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिंगापुर से। इसके पहले जो है भारत में सर्वाधिक FDI अंतरप्रवाह होता था मॉरिशस से, लेकिन 2018-19 में मॉरिशस को पार कर गया सिंगापुर, पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर मॉरिशस, तीसरा स्थान पर अमेरिका और चौथे स्थान पर जापान। सिंगापुर से भारत में जो है कुल FDI अंतरप्रवाह भारत में कुल हुआ है $38 बिलियन से अधिक, जिसमें सिंगापुर का योगदान है 14.6। दूसरे स्थान पर मॉरिशस है जिसका की योगदान है 6.57 बिलियन डॉलर। तीसरा अमेरिका का 2.8 और चौथा जापान का 2.75 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पेमेंट्स बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में रूपांतरण की सरकार का इरादा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को। ये जो है पेमेंट बैंक के रूप में जो है अगस्त 2018 से ही कार्यरत है और 1 साल के अंदर ही सरकार का इसका इरादा हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में रूपांतरित करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का वित्तीय प्रौद्योगिकी बाजार फिनटेक 2020 तक कितना पहुंच जाने की संभावना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी $31 अरब। नेक्स्ट है, पेराई सत्र 2018-19 में गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में प्रति क्विंटल कितनी वृद्धि पिछले वर्ष की अपेक्षा की गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कोई वृद्धि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के सेनसांद में पहला ग्रास रूट रिफाइनरी स्थापना के लिए $1 अरब का लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंगोलिया। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस स्थिति में होता है? इसका आंसर होगा समांतर संबंधन है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह कैसा दिखाई पड़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, काला। अधिक ऊंचाई पर चूंकि वायुमंडल नहीं होता है और वायुमंडल नहीं होने के कारण इसके जो कण है, वायु कण और धूल कण, इनके नहीं होने के कारण प्रकाश किरण का प्रकीर्णन नहीं होता, और प्रकीर्णन नहीं होने की स्थिति में वहां कोई प्रकाश उपस्थित नहीं होता। ऐसी स्थिति में जो है वायुयान से देखने पर आकाश जो है वो काला दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, भारतीय गाय के दूध में पर्णपितक कैरोटीन के कारण क्या बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पीला रंग। जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश के पुंज एक स्थान पर पड़ते हैं तो प्रकाश का रंग क्या हो जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सफेद। 3 प्राइमरी कलर जो है, इन तीनों प्राइमरी कलर लाल, हरा, नीला को मिलाने से, एक जगह फोकस करने से वो सफेद रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, टेलीविजन प्रसारण में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आवृत्ति आरोपण। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विसरण। कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण ही किसी गैस का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से होता है। हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धनात्मक हीलियम आयन। धातुओं का परिशुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जोन मेल्टिंग। जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। इसी के कारण जो सिले हुए बिस्कुट में नमी होती है उसका अवशोषण हो जाता है फ्रिज में और वो कुरकुरे हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गैस में द्रव। कोहरा में जो है जलवाष्प का संघनन छोटे जल बिंदुओं के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसू का पीएच कितना होता है? आंसू का पीएच लगभग 7.4 होता है। इसकी प्रकृति क्षारीय है और रक्त का पीएच भी 7.4 लगभग होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सभी कार्बन परमाणु चतुष्क स्वरूप में होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हीरा। कार्बन की मात्रा अधिकतम किस में होती है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील और मिश्र धातु स्टील। इसमें जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए, ढलवा लोहा में। नेक्स्ट है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन से, लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ए एवं बी दोनों, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इथनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन के बिना श्वसन। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षावन, फसली भूमि। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फसली भूमि। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लाइकेन। लाइकेन का कहीं यदि अधिक वृद्धि हो रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वहां सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण में वृद्धि हो रहा है। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्मॉग। कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया उसे स्मॉग कहते हैं। किस राज्य ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? कर्नाटक ने। शिक्षा पर गठित संसदीय पैनल की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? स्कूली शिक्षा बजट में 27% की कटौती की गई है, सही है। 44% स्कूलों में बिजली नहीं है, यह भी सही है। 43% स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है, यह भी सही है। 40% स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है, यह भी सही है। यानी कि गलत कथन कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। पारदर्शी तरीके से भूमि अधिग्रहण हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा हाल ही में कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? भूमि राशि पोर्टल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। 3 मई 2020 को मनाया जाता है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। IIFTC टूरिज्म इंपैक्ट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जोया अख्तर। विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन स्थल है हैदराबाद, बी आंसर होगा। आयोजन की अवधि है 12 से 15 मार्च 2020, हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। इसका थीम है फ्लाइंग फॉर ऑल। भारत पे ने कोविड-19 संबंधी बीमा शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? ICICI बैंक के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फरवरी 2020 में भारत आगमन में स्थानों का क्रम क्या रहा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद, दिल्ली, आगरा। वे पहले अहमदाबाद आए, उसके बाद वहां से दिल्ली गए, फिर वहां से आगरा गए। 24-25 फरवरी 2020 को इनका आगमन था भारत में। सबसे पहले अहमदाबाद आए, प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने एयरपोर्ट पर खुद उनकी अगवानी की। वहां से वे साबरमती आश्रम गए, साबरमती आश्रम अहमदाबाद में, वहां से अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम गए जहां की नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम था। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 के अनुसार ब्रिक्स देशों में सबसे अधिक भ्रष्ट कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रशिया। कुल 180 देशों में रशिया की रैंकिंग 137 है। ब्रिक्स देशों में सबसे कम भ्रष्ट जो है वो रैंकिंग प्राप्त हुआ है साउथ अफ्रीका को 70। भारत और चीन संयुक्त रूप से 80 स्थान पर हैं, 80 रैंकिंग है। ब्राजील की रैंकिंग 106 है, 106, और रूस की रैंकिंग 137 है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड का जो क्षेत्रफल है 21,75,600 वर्ग किलोमीटर लगभग है। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दूसरे स्थान पर न्यू गिनी है, और तीसरा सबसे बड़ा द्वीप जो है वो बोर्नियो है, और चौथा मेडागास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एरो किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डाक विभाग के आधुनिकीकरण से। और यह जो है 2008 में चलाया गया था। प्रोजेक्ट एरो 2008 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? हमारे देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राग जो सुप्रभात के समय यानी कि मॉर्निंग के समय गाया जाता है कौन सा है? मॉर्निंग के समय गाया जाने वाला राग कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए तोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदी माह का नाम नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के सिवान जिले के जीरादेई गांव में किसका जन्म हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। नेक्स्ट है, जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हरकिशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भागलपुर में। और यह अधिवेशन जो है 9-10 अप्रैल 1909 को सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस के वकील कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कालिदास बसु। मुजफ्फरपुर के थे कालिदास बसु और इन्हीं के कहने पर बोस ने हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाजीपुर स्टेशन मास्टर हत्याकांड 1931 के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी रामदेनी सिंह को। स्टेशन पर डाक का थैला लूटने के प्रयास में यह हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 किस देश ने जीता? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। फाइनल में भारत को हराकर जीता। 17 जनवरी से 9 फरवरी के बीच दक्षिण कोरिया में आयोजित हुआ था अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2020 और ऐसा पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश की टीम ने आईसीसी की कोई ट्रॉफी जीती है। इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे यशस्वी जायसवाल, जिन्होंने सर्वाधिक 400 रन बनाए, भारत के थे। और सबसे अधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी भारत के ही हैं, रवि बिश्नोई, जिन्होंने सबसे अधिक 17 विकेट लिए। भारतीय टीम के कैप्टन थे प्रियम गर्ग, उत्तर प्रदेश के। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और यह हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा। ये देखिए 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ, 12 मंथ, यहाँ फीस लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कोर्स आपको करना है, कितने ड्यूरेशन के लिए। जो भी आपको पसंद हो, जो भी आप करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ देखिए प्रोसेस टू पे लिखा हुआ है। पे करने के बाद आपको जो है आप उस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, यदि आप हमारे थ्रू ये कोड यूज करेंगे, यहाँ देखिए कोड लिखना है आपको, बिहार PSC 10। यहाँ कोड है प्रोमो बिहार PSC 10, ये कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे जब आप, तो आपको फी में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसलिए आप जो है प्रोसीड टू पे करने से पहले यहाँ पर वो कोड डालिए, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आगे आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद देखिए आपको कैसे क्लास करना है, हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए,
PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।